नमस्कार दोस्तों, हिमाचली वाव जीके ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लाया हूं जो भाई हमारे फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती जो है आने वाली है और उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो भर्ती कब आएगी इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और कितनी पोस्ट रहेंगी हिमाचल के लिए वो बताऊंगा, क्या एज रहेगी वो भी बताऊंगा। और हिमाचल के लोगों के लिए पहले कितनी फ़ाइनल जो है मेरिट गई थी पिछली बार, मेल और फीमेल दोनों के लिए, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस बार कितनी पोस्ट रहेंगी हिमाचल के लिए, तो वो भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की, ठीक है, जो कि इस बार भर्ती आने वाली है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो है भर्ती आनी थी, जो कि 25 मार्च को इन्होंने बताया था कि तब जो है ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो ओपन होने वाले हैं, बट तब हो नहीं पाए थे क्योंकि इन्होंने अपना जो है नया कैलेंडर जारी किया था। उसमें इन्होंने बताया है, जो कि नया कैलेंडर इन्होंने जारी किया था 9 तारीख को, तो उसके बाद इन्होंने बताया था कि जो भर्ती है वो होने जा रही है, जो मई का फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर जो है भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। और आपके जो एसएससी जीडी के फॉर्म हैं वो आने का सबसे मतलब अच्छी डेट या तो 1 से लेके 6 तारीख तक आ ही जाएंगी ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है और मैं बताऊंगा कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, हिमाचल के लिए। तो वीडियो में जानने के लिए बने रहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के चलते ये भर्ती जो है वो कैंसिल हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सब अफवाहें हैं, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था तो आपको भी याद होगा कि जो CHSL का एग्ज़ाम था तो एसएससी ने वो भी कंडक्ट करवा लिया था, ठीक है। तो ये तो इसका तो नोटिफिकेशन ही आना है अभी ना, फॉर्म ही ओपन होने हैं, तो ये तो बिल्कुल आएगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। और वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो ये भर्ती ज़रूर आएगी, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और ये पेपर बहुत ही आसान होता है और इसमें नौकरी लेना बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो आप बेशक इसमें जो है वो सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो मेरिट जो है वो स्टेट वाइज बनती है। और स्टेट वाइज मेरिट बनने का ये फ़ायदा है कि आपको पूरा कंपटीशन आपका ऑल ओवर इंडिया से नहीं है, आपका कंपटीशन जो है वो हिमाचल से ही है, ठीक है। तो उसमें मेरिट कम जाती है, अगर ऑल इंडिया में हो तो ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसके, जो है पहले होता है रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद जो रिटन टेस्ट क्लियर कर लेता है उसको फिर हिमाचल के लोगों के लिए, तो रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए फिर उसको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। और फिज़िकल 2 जगह में होता है। फिज़िकल होता है एक एसएससी की जो भी है सपड़ी में होता है, और एक होता है ऊना में, ठीक है। तो इन 2 जगह में से आपको कहीं भी बुलाया जा सकता है आफ्टर रिटन, ठीक है। तो रिटन के लिए ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जो आती है वो आपको आती है 25 मार्क्स की, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं। और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो आती है वो आती है 25 मार्क्स की, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। और एक आता है एलिमेंट्री 10th स्टैंडर्ड तक का जो मैथमेटिक्स है वो आता है, ठीक है। वो भी 25 मार्क्स का आता है और 25 ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। और इंग्लिश या हिंदी में आपको ऑप्शन होता है, जिसमें से आप 25 क्वेश्चन दिए होते हैं, या तो आप इंग्लिश चूज़ कर लो या हिंदी चूज़ कर लो, ठीक है। और जो पेपर है वो CBT फॉर्म में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और आपको जो है 90 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि इनफ होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका जो रिटन क्लियर है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए, ठीक है। तो फ़िज़िकल में आपकी होगी हाइट 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 जो होगी वो हम वैसे तो 170 होती है मेल के लिए और 157 होती है फीमेल के लिए, बट हम जो हैं आते हैं 4th वन क्वालिटी में, ठीक है। जो कैंडिडेट बिलोंग्स टू हिल एरिया से, जो हिमाचल के हम हैं तो हम हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए इसमें हाइट होती है 165
और फीमेल के लिए होती है 155, ठीक है। तो आपकी इतनी हाइट है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और फिर उसके बाद होती है रेस, ठीक है। तो रेस जो होती है वो हाइट से पहले ही हो जाती है। और इसमें जो है रेस होती है मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर भागना होता है 24 मिनट के अंदर, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है 1600 मीटर, जो कि 8 मिनट में उन्हें कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। जो कि हो जाती है, अगर आप अच्छे से दौड़ोगे तब भी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें एज की बात करें हम, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो 80, और जैसे जर्नल के लिए तो जो है 18 से 23 साल ही है, ठीक है। जो हमारे भाई SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। वो 28 साल तक जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो हमारे OBC वाले भाई हैं वो 3 साल उनके लिए एज रिलैक्सेशन होती है, और वो 26 साल तक जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की जो है इसमें एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो 26 साल की एज तक वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रिटर्न के बाद जो है फाइनल मेरिट जो गई थी वो कितनी गई थी, ठीक है। और ये जो है फाइनल मेरिट है NIA की, ठीक है। तो NIA की जो मेरिट है इसमें 2 पोस्ट होती हैं, NIA और SFF, ठीक है। एक होती है SSF, ठीक है। तो उसमें जो है जो मेरिट जाती है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जाती है मेरिट। तो उसकी मेरिट जो पिछली बार रही थी वो ये थी। NI में ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 93.54 थी। और NIA की जो है वो ESM के लिए कट ऑफ थी 80.38, ओके। और NIA की OBC के लिए जो कट ऑफ गई थी वो भाई साहब हाई गई थी, तगड़े वाली 97.31, ठीक है। और जर्नल के लिए 97.70 थी NIA की, ठीक है। और जो SSF के लिए है वो भी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जाती है, तो उसकी जो है कट ऑफ बनती है। तो SSF के लिए SC की गई थी 70.18, SSF के लिए गई थी ST की जो है 74.34, और SSF की जो OBC के लिए गई थी वो गई थी 77.02, ठीक है। और SSF की जर्नल के लिए 78.66 गई थी, ठीक है। तो देख लो इसकी हाई जाती है मेरिट। और जब भी आपको जो है इसकी प्रेफरेंस देने के लिए, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो प्रेफरेंस देने के लिए आपको जो बोला जाएगा, तो आपको प्रेफरेंस में जो आपको सबसे अच्छी लगे वो करनी है। जैसे NIA का दे देना है, SSF का दे देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वो उसके लिए प्रेफरेंस होती है ABCD। आप तब फॉर्म भरती बारी इसको दे सकते हो, ठीक है। और बाद में ये चेंज नहीं होती है, अगर आप चाहें तो बाद में नहीं, तभी जब फॉर्म जब फिल करना है तो बड़े ध्यान से करना है और बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि हिमाचल की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसके बारे में बताऊंगा। तो ये रही हिमाचल की कट ऑफ जो कि फ़ीमेल के लिए थी। फ़ीमेल हमारी जो हैं उनकी कट ऑफ जो गई थी फ़ीमेल के लिए वो गई थी SC के लिए जो गई थी वो थी 60.12। और हिमाचल प्रदेश की जो OBC की है वो गई थी 62.81, ठीक। और जो अनरिजर्व की गई थी जनरल की वो गई थी 67.15, ये गई थी फीमेल की, ठीक है। अब बात करें कि हिमाचल की जो मेल की फ़ाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तो मेल की जो फाइनल कट ऑफ गई थी हिमाचल प्रदेश की, तो हमारे जो SC वाले थे उनकी जो गई थी वो गई थी 65.56, ठीक है। ये गई थी SC की फ़ाइनल कट ऑफ, ठीक है, मेल की। और हिमाचल प्रदेश के जो मेल कैंडिडेट थे ST वाले उनकी जो है कट ऑफ गई थी 72.6, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जो हमारे ESM वाले थे उनकी गई थी 46.33। और जो OBC वाले थे उनकी गई थी 66.5, ठीक है, 66.5 इतनी जो है OBC वालों की गई थी कट ऑफ। और जो है हमारे अनरिजर्व वालों की गई थी हिमाचल प्रदेश में 69.07, ठीक है। तो ये पिछली बार की फाइनल कट ऑफ रही थी।
तो इस बार थोड़ी सी हाई जाने का इसका जो है चांसेस है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मेरे हिसाब से तो इस बार नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। और आगे जो है एसएससी का फ़ैसला है, क्या पता क्या लेते हैं, बट हमें जो है अपनी तैयारी बिल्कुल फुल रखनी है और हमें इस बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और इस बार पिछली बार हिमाचल के लिए अच्छी पोस्टें थी और इस बार भी अच्छी होंगी, आई होप। 3 से 4 हज़ार पोस्टें तो बिल्कुल होंगी, इससे ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। और थैंक यू, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।